चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में सीएम धामी की अहम बैठक। कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। यात्रा मार्गों, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। भाजपा ने जिला अध्यक्षों की सूची की जारी। सिद्धार्थ अग्रवाल बने दून महानगर अध्यक्ष। विधायक विनोद चमोली बोले, पार्टी का फोकस नेतृत्व उभारने और संगठन को मजबूत करने पर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान। कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा से खुद को किया अलग। देहरादून में सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने देहरादून और सहारनपुर से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मृतक के खाते से निकाले गए 4.80 लाख रुपए। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे सीधा खास खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। भाजपा के जगजीतपुर स्थित जिला कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आशुतोष शर्मा के नाम की घोषणा की। मंच को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को पहले मानता है, जिसे जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे राजनीतिक संगठन से ऊपर उठकर सामाजिक संगठन मानकर पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विधायक सांसद बनने के लिए ही पैदा नहीं हुए, बल्कि समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी पैदा हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भी कहा, हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व रहता है और समस्त कार्यकर्ताओं के और समस्त नेताओं के निर्देशन में ही ये चुनाव हम 100% जीतेंगे और हम पूरी 5 की 5 विधानसभा सीट जीतकर दिखाएंगे। मंत्रिमंडल की तैयारी लगातार बनी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व जब भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जब भी वो हमें आदेश करेगा, जिस प्रकार से आदेश करेगा उसकी आज्ञा का पालन होगा। उत्तराखंड में कुमाऊं की होली काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि देवभूमि की होली के रंग बेहद अलग है। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहर है। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष के बीच जब लोक रंग बिखरते हैं तो अलग ही छटा बिखरती है। आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के सीमांत जिले चंपावत में और दिखाते हैं होली के रंग। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने मौके का जायजा लिया है। तो राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम में अनुकूल समस्याएं प्रकाशन में आई है। जिलाधिकारी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली सिविल कोड, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे समस्याएं प्रकाश में आई है। उन्होंने आगे बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। जिन बालिकाओं के फादर नहीं है या आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई है, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। डीएम बंसल ने कहा कि जो भी जनता की समस्याएं सामने आती है उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां उपस्थित विभागीय अधिकारी को सौंप दी जाती है। हमारा प्रयास यही है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल सके, क्योंकि जनता दरबार में लोग भरोसा और उम्मीद लेकर आते हैं। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें 2000 ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से, उनका अब कर लिया जाए। और जिनको कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है
जो हमारे एसडीएम तहसीलदार के कोर्ट है, तो वहां पे उनका मौके पर ही दर्ज करवा दिया जाता है। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंचे, जहां जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर मंथन हुआ और साथ ही उत्तराखंड में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई। कुछ नए चेहरे को मौका दिया गया है तो कुछ पुराने चेहरे को फिर से रिपीट किया गया है। बात करें देहरादून की तो भाजपा महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। इस बार भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुछ नए चेहरे को मौका भी मिला है। विधायक ने कहा कि पार्टी का फोकस नेतृत्व उभारने और भाजपा को और मजबूत करने पर है। विनोद चमोली ने कहा कि आपने हमारे तमाम निर्णय में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लेकर चल रही है। देखिए, पार्टी का फोकस जो है नेतृत्व उभारने पर है, क्योंकि हम कल की भाजपा को भी मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हम युवा नेतृत्व को तरजीह दे रहे हैं और आपने हमारे तमाम निर्णयों में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। हम आज से 20-25 साल बाद की भाजपा को देख रहे हैं, आज उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। तो हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि पार्टी के बीच दो तरह के कार्यकर्ता है, एक पार्टी और जनता के साथ है और दूसरे पार्टी से दूर और बीजेपी के साथ हैं। इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीनियर लीडर और संघर्ष वाले नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वह सही है, जल्द ही इस पर काम होता नजर आएगा। इधर की बात उधर करने वाला नहीं, बल्कि सीधी राजनीति करने वाले ही नेता होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जनता बहुत ही ठगी गई है। इस लोकशाही में नेतृत्व से जनता का विश्वास उठा है। अगर राहुल गांधी जी कोई बात कह रहे हैं तो वह काफी गंभीर और सही है। बिल्कुल ठीक कहा है, स्पष्ट और सीधी राजनीति होनी चाहिए। अब जनता इसी चीज का इंतजार कर रही है। बहुत ज़्यादा ठगी गई है भारत की जनता और वही कारण है कि लोकशाही में नेतृत्व से जो है विश्वास उठा है और जब लोकशाही में नेतृत्व से विश्वास उठता है तो उसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी जी कुलीन व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और वो अगर कोई बात करे तो निश्चित ही गंभीर भी हो, सही भी। तो धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में चारधाम यात्रा के इंतजामों पर फोकस किया गया। इस दौरान पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत, सभी जिलों के डीएम और सचिव शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों से यात्रा मार्गों, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने कहा कि धामों के पास सभी तरह की व्यवस्था कर दी जाए जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा भी सफल रही और इस बार भी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। लगातार सीएम अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। पिछली हमारी यात्रा हुई थी वो भी काफी अच्छी रही है और उसको देखते हुए अभी यहाँ पर जो अभी और नई आगे चारधाम यात्रा होने वाली है उसको लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठक कर रहे हैं, सभी की राय ले रहे हैं और सचिवालय में भी आज चारों धाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से आगामी चारों धाम यात्रा को लेकर जितनी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देंगी और जो भी कार्य होगा निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा हमारी चारों धाम यात्रा के लिए। तो कालसी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक और घटना सामने आई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल यमुना नदी के किनारे एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही थाना कालसी पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची, जिसे मौके से कब्जे में लेकर तुरंत सीएचसी विकासनगर ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा नवजात शिशु को पूर्व से मृत होना बताया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही भी एक नवजात शिशु का शव हरिपुर में नाली में पड़ा हुआ मिला था। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आने पर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है।
बड़ा दुख का विषय है, लेकिन घाट बनाए लेकिन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कई जगह के लहा के बच्चे छोटे छोटे शिशु बच्चे छोड़ दिए जा रहे हैं, इस तरह से फेंक दिए जा रहे हैं। हमें बहुत दुख का विषय, इसे पूरा क्षेत्र को दुख का विषय है। हमारे गांव में बड़ा इस समय शौक का माहौल है कि इस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे देखे जा रहे हैं यहाँ फेंके हुए, हमें बहुत दुख है इस विषय में। प्रशासन से भी, अपने नेताओं से भी, अगर इसमें अंकुश नहीं लगा तो हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और हम अपना हरिपुर गांव को लेके सारे लोग जिला अधिकारी जी पे जाएंगे, मैडम एसडीएम पे जाएंगे कि और थाना अध्यक्ष पे जाएंगे कि इस तरह को ये इस तरह की घटना रोका जाए किसी भी तरह से। ये यमुना नदी के पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव पड़ा है, तो इस पर हमारे पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लेकर उसको अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम आदि कराया गया। और इस संबंध में थाना कालसी पर धारा 92 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पूर्व भी 27 फरवरी को एक अन्य नवजात शिशु का शव मिला था, उसमें भी हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। हमारे द्वारा इस सभी पहलुओं पर विवेचना की जा रही है कि कहीं और क्षेत्र से बह के आया हो या कोई ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना में ये बिंदुओं को भी देखा जा रहा है। रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल अपने पति ललित मोहन अग्रवाल के साथ प्रेस क्लब भवन पहुंची और सैकड़ों पत्रकारों के बीच सामूहिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद पत्रकारों और मेयर के बीच चल रही नाराजगी समाप्त हो गई। इस दौरान भगवानपुर, लक्सर, पिरान, कलियर सहित कई जगहों के पत्रकार वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान पत्रकारों और विधायक के बीच धक्का मुक्की होने के आरोप लगे थे। इसके बीच आज मेयर के द्वारा तो माफी मांग ली गई है, पर अभी विधायक प्रदीप बत्रा से समझौता नहीं हो पाया है। मीडिया को भी अपना परिवार ही समझता हूँ। परिवार में कभी थोड़ी गलतफहमियां हो जाती है, वो आज आके सारी गलतफहमियां दूर हो गई और हम सब गले मिल गए और हम सब मिलके ही रुड़की के विकास के लिए कार्य करेंगे। और कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि पत्रकार भाइयों को कोई हमारी तरफ से ठेस पहुंचे, क्योंकि मैंने हमेशा ही पत्रकारों का सम्मान किया है और पत्रकार मेरे दिल में है और दिल में ही रहेंगे। ऐसा ना कुछ गलत फहमियां रही, ऐसा कोई किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं जो भी कुछ घटना हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और कभी भी ऐसा नहीं है, पत्रकार हमारे साथ हैं, हम मिलजुल के योजना बनाएंगे, अगली बोर्ड की व्यवस्था भी मिलजुल के। लोहाघाट की वेली क्रिश्चियन संस्था की अध्यक्ष नेहा मुरारी के नेतृत्व में संस्था के महिलाओं के द्वारा बुरांश के फूलों, पालक, हल्दी, मेरीगोल्ड के फूल और चुकंदर से होली के हर्बल नेचुरल कलर तैयार किए गए हैं। महिलाओं के द्वारा इन रंगों की बिक्री के लिए रामलीला मैदान लोहाघाट के पास स्टॉल लगाया गया, जिसका विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे ने शुभारंभ करते हुए महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाए गए प्रयासों की सराहना की। विधायक अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। तीनों ही जनप्रतिनिधियों ने स्टॉल से हर्बल रंगों की खरीदारी करते हुए क्षेत्रीय जनता से भी हर्बल कलर खरीदकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देने की अपील की। उत्तराखंड में विशेष तौर पर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में एकादशी के दिन से चीर बंधन के साथ होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बाबा बागनाथ जी बागेश्वर क्षेत्र के प्रधान देवता है। बागनाथ मंदिर परिसर में नवीन लाल शाह की अध्यक्षता में पुरुष होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुमाऊनी होली में खड़ी होली का बड़ा महत्व है। कुमाऊं में 2 ताल और 4 ताल की होलियां विशेष तौर पर गाई जाती है। होली प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने उत्साह और उमंग के साथ 2 ताल और 4 ताल की होलियां गाकर अपने रीति रिवाजों को जिंदा रखने का प्रयास किया है। बागेश्वर क्षेत्र के देवता बाबा बागनाथ जी को होली पूजन करने के लिए सभी स्थानीय लोग चतुर्दशी के दिन चीर बंधन को लेकर बागनाथ मंदिर पहुंचते हैं। हमारे उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं में जो है चीर बंधन एकादशी के दिन से चीर बंधन हो जाता है। कहीं कहीं पर जो है अष्टमी, जहाँ देवी मंदिर होते हैं वहाँ अष्टमी को जो है चीर बंधन हो जाता है, होलाष्टक कहते हैं उसको। और हमारे जो और जो मंदिर में जो है एकादशी के दिन चीर बंधन, आज बागनाथ मंदिर में चीर बंधन के बाद जो है चीर बंधन हो गया है। ये जो है इस क्षेत्र का प्रधान देवता हैं,
प्रधान देवता पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं यहीं पर आते हैं। चतुर्दशी के दिन उस दिन यहाँ पर इसी चीर बंधन के साथ इसी चीर को यहाँ पर घुमाया जाता है। और जो गांव में जो चीर बंधन होता है वह जो है जहाँ पर एक प्रकार का खली कहते हैं जिसको, वहाँ पर चीर बंधन होता है और होली जो है रात में वहीं पर गाई जाती है। दिन में जो है पूरे गांव के लोग उसी चीर को लेके गांव में भ्रमण करते हैं, फिर शाम को यहीं पर उसको रख दिया जाता है। बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे अध्यक्ष जी शाह जी भी हमारे साथ में है। और जैसे आज आपने कुमाऊनी होली की बात कही, हमारे कुमाऊनी में खड़ी होली का बड़ा महत्व है। और जैसे मथुरा के ठाकुर हो खेलत है होलिया, या शिव जी चले गोकुल नगरी, या अपने अन्य गोरी तेरो बालम छोटे छो, इस प्रकार से दो ताल और चौताल की होलियां हमारे कुमाऊं में बड़े उत्साह और उमंग के साथ लोगों के द्वारा गाई जाती है। और आज जो यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है इसमें भी दो ताल और चौताल की होलियां सभी प्रतिभागियों की तरह गायन किया जा रहा है और सभी लोग उसका बड़ा आनंद भी ले रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार के सीसीआर सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में समस्त क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में यात्रा के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। यातायात पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को डायवर्ट करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि जाम की समस्या न हो। प्रशासन का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना है। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पे बैठक की गई थी हरिद्वार में, और जिस थाने से चारधाम यात्रा का संबंध है उन सबके थानेदार और हमारे सर्कल ऑफिसर सभी को बुलाया गया था और हमने एक विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की है, जिसमें ट्रैफिक प्लान, डाइवर्जन, पार्किंग, और इनफैक्ट हमने कोशिश की है कि हम जो अलग अलग दस्ते बनाए जाते हैं, जहर खुरान, जेब कतरा और टप्पेबाज, इन सबको पकड़ने के लिए भी दस्ते बनाए जाएंगे। तो हर तरीके से हमने इस पे चर्चा की है। चेकिंग पॉइंट अभी कितने एग्जैक्ट होंगे उस पर हमारा काम चल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और सुगम तरीके से उनकी यात्रा हो, इसके लिए हमने काफी कोशिशें की है। और कोशिश ये भी है कि हम डायनेमिक तरीके से उनको वर्चुअल जो बोर्ड होते हैं, हमारे डिजिटल बोर्ड होते हैं, उस पर मैसेज दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव साइंस लगाएं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको कुछ दिनों बाद हरिद्वार में दिखेगा भी सही, काफी सारे साइंस, नए नए बड़े बड़े होर्डिंग साइंस वो सब दिखेंगे। दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम के पिथौरागढ़ डिपो की एक बस हादसे का शिकार हो गई। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के सन्यारी के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई। आपको बता दें कि बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा यात्रियों को किसी तरह रोडवेज बस से बाहर निकाला गया। दुर्घटना में यात्री मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी। जानकारी के मुताबिक बस में 26 यात्री सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। लोहाघाट में राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के रामलीला मैदान में 13वें होली रंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सतीश पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विधायक अधिकारी और अतिथियों ने रमा कमेटी अध्यक्ष और सदस्यों के इस शानदार प्रयास की सराहना की। इस प्रकार के आयोजन हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो वहीं महोत्सव के पहले दिन बिसुंग, खेती खान, 3 गांव सुई के होलियारों के साथ फोर्ती और ठाड़ा ढूंगा की महिला होलियारों ने कुमाऊनी खड़ी होली का शानदार गायन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। बिसुंग के ढोल वादकों की धमक का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। होली महोत्सव में जहां पिता पुत्री एक साथ होली के ढोल बजा रहे थे, तो वहीं एक साथ 3 पीढ़ियां होली गायन करते हुए नजर आए। तो वहीं फोर्ती की महिला होली और महिला ढोल वादक अंशु और सुमन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके अलावा ठाडा ढूंगा के नन्हे ढोल वादकों भी दर्शकों को खूब पसंद आए। हमारी होली है ये, श्री रामलीला होली कमेटी विसन करके पूरे 20 गांव के इसमें प्रतिभाग करते हैं
और इसमें बुजुर्ग से लेकर युवा, अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ के जो एक बुजुर्ग जो आगे का जो कदम होगा वो पीछे का भी वही कदम होगा, सुर लय ताल एक जैसा होगा। ढोल वादकों को आप देखना एक अलग ही रंगत होगी इसकी। जो हमारी बसंत की होली है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हम जब होलियाँ होती थी केवल दिन में केवल एक बार खाने के लिए आते थे, यानी सुबह 9 बजे निकलना और देर रात 12 बजे आना, केवल एक टाइम खाने के लिए आते थे। इतना मगन रहते थे वो, खुद ही ढोल मोड़ना, खुद ही ढोल बनाना। तो ये सारे उनके मतलब वही हम लोग उसी पर पार्टी को हम लोग आगे को चला रहे हैं। रामलीला कमेटी तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये जो कार्य करते हैं ये अपने मन से नहीं कर सकते, ये प्रभु की कृपा होती है और प्रभु की कृपा इन पर ऐसी है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, आप देवीधार को ही देखिए, वो देवीधार जहाँ पर 10 आदमी नहीं होते थे वहाँ पर आज हजारों की तादाद में लोगों की संख्या वहाँ पर रहती है। उन्हें उसी माँ की कृपा से उनको एक प्रेरणा ऐसी मिली है कि ऐसे शुभ कार्य उनके द्वारा होते हैं। यह हमारे लिए एक समाज के लिए सीख होनी चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता भी होती है और ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक अच्छी सीख मिलती है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी को। 2013 से लेकर 2025 हम 13 महोत्सवों पर हम लोग प्रवेश करने आ रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ साथ पूरी होली की टीम को, जो ग्राम सभा से पूरे जनपद से अलग अलग टीमें यहाँ पाती हैं, मातृशक्ति और पुरुषी टीम, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी जनता का, जिनके सहयोग से हम 13 वर्ष बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े हैं। हमारा उद्देश्य था विलुप्त हो रही हमारी खड़ी होली, जो विलुप्ति के कगार में थी, आज पुनः जीवित हमने करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ होली में जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, नौजवानों को जगाना, मातृशक्ति को आगे लाना, नशे से दूर रहें, युवा आने वाले भविष्य में जिम्मेदारी को संभालें। और मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़ के जो भागीदारी की है, वो आपको होली रंग महोत्सव लोहाघाट में देखने का अवसर प्राप्त होगा। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के रहने वाले खनन विभाग से सेवानिवृत्त बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में शामिल मामा भांजे को देहरादून और सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के खाते में पड़ी 25 लाख की रकम को हड़पने के लिए उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इसको लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज के बहाने देवबंद ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को देवबंद के नहर में फेंक दिया गया। आरोपी ने बुजुर्ग व्यक्ति के सिम की यूपीआईडी बनाकर उसके खाते से 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये सडन लालच वाली बात आई। क्योंकि जो व्यक्ति था ये लगातार इनके संपर्क में रहा, इनकी मदद भी करता था, जैसे खुद बताया उनके किराए के घर पे आना जाना भी था। लेकिन जब उनके द्वारा ये पता चला क्योंकि अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं, तब ये अपने मामा के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को ये बनाया गया कि इसको ला के यहाँ पर हत्या कर दी जाए और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाए। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा से बाहर हूं। मेरा 39 साल का करियर है, जिसमें पार्टी ने मुझे 6 बार चुनाव लड़ाया है, जिससे मैं संतुष्ट हूं। मैं उन चर्चाओं से बाहर हूं और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा करियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।